वहां पर पहुंचे हुए थे पर्चा दाखिल कराने के लिए। कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद थे। बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के जो दो उम्मीदवार हैं, राजेश नागर जो तिगांव विधानसभा से एक बार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन पर विश्वास जताया गया और उन्हें टिकट दी गई है। और इसके अलावा जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे विपुल गोयल का कि 2014 में जीतकर वो उद्योग मंत्री बने थे मनोहर सरकार में, और उसके बाद में 2019 में उनकी टिकट काट दी गई थी, लेकिन 2024 में इस बार उन पर फिर एक बार भरोसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जताया गया और आज दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया है। और इस नामांकन के दाखिल करने के दौरान जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, वो खुद पहुंचे थे, और इसके साथ साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री जो उनकी कैबिनेट में सहयोगी हैं वो खुद यहाँ पहुंचे थे और दोनों का नामांकन दाखिल कराया गया है। लेकिन अगर बात करें मनोहर लाल की तरफ से, तो मनोहर लाल ने आज जो कांग्रेस है उस पर जमकर हमला भी बोला है। कांग्रेस को लेकर साफ उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से उनके सिटिंग गैटिंग के फॉर्मूले के तहत जो टिकट दी गई है उनको लेकर उन्होंने कहा कि उनकी कोई एक वजह नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि जो आगे की जो टिकट बटेंगी अब उसमें उनकी लड़ाइयां शुरू होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। इसके साथ साथ में उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो जेल में बंद हैं उनको टिकट दी गई है, इसके साथ साथ में कई अपराधी हैं जो ईडी की जिन पर जांच चल रही है और इनकम टैक्स के नोटिस भेजे गए हैं, ऐसे उम्मीदवार को मान्यता कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। और साफ तौर से उन्होंने अपनी जो सरकार की 10 साल की उपलब्धियां हैं वो भी गिनाते हुए साफ तौर से नजर आए हैं कि पहले बीपीएल के 27 लाख हुआ करते थे, लेकिन आज के वक्त में 52 लाख परिवार फायदा उठा रहे हैं, चाहे पेंशन की बात हो चाहे राशन की बात हो। तो ये तमाम मुद्दों को मनोहर लाल की तरफ से गिनवाया गया और इसके साथ साथ में चूंकि आज उनकी तरफ से ये जिक्र भी किया गया कि प्रदेश में जो चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा उसकी स्टार प्रचारकों की देवेंद्र चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां लगती हैं एक दूसरे पर, तमाम पार्टियां और नेता आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन मौजूदा जो जमीनी हालत है उसको भी समझना जरूरी है। आपके जरिए एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि जहां पर बड़े कद के नेता नामांकन भी कर रहे हैं या जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन करने पहुंच रहे हैं और उनके साथ बड़े नाम भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जमीन पर किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है? कितना उत्साह है लोगों में इस चुनावी समर का? बिल्कुल सर, उसकी बात कर चूंकि 16 अगस्त चुकी और उसके बाद में जो रणभेदी है चुनाव की वो बच चुकी थी, और ऐसे में न केवल राजनीतिक बिल्कुल जनता भी अपने तरीके से उम्मीदवारों को जो नाम आगे बढ़ रहे थे उनको आंकने का काम कर रही थी। और अब चूंकि काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से 67 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, फरीदाबाद की जो 6 विधानसभा हैं उनमें से भी 4 विधानसभा के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, तो उनकी तरफ से नामांकन की प्रक्रिया जरूर चल रही है, लेकिन जनता भी अपने अपने हिसाब से गुणा भाग करने में जुटी हुई है। क्योंकि अगर फरीदाबाद की बात करें तो अगर फरीदाबाद विधानसभा जो विपुल गोयल जिनको उम्मीदवार बनाया गया है इस विधानसभा की बात करें, क्योंकि अभी हालांकि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, तो कह सकते हैं कि वो अभी चुनावी दौर में चुनावी प्रचार में कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से फरीदाबाद में केवल नीरज शर्मा जो उनके सिटिंग विधायक हैं एनआईटी से, केवल उनको ही अभी टिकट मिला है, बाकी की लिस्ट आनी अभी बाकी है। तो इस बिल्कुल, और बढ़त कौन बनाएगा, पिछड़ेगा कौन, ये इसके लिए तो हमें चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा और फिर नतीजों के बाद ही इस पर फैसला जनता के द्वारा होता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो नामांकन की प्रक्रिया फरीदाबाद में भी चल रही थी। इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है गन्नौर से। गन्नौर जो कि अपने आप में एक बहुत प्रमुख सीट के तौर पर पहचान रखती है कांग्रेस के लिए भी, और बीजेपी जो कि आज अगर 23 उम्मीदवारों का ऐलान करती है तो उसमें से एक सीट ये भी है जिसके लिए घोषणा किया जाना है कि किसको यहां से मैदान में बीजेपी उतारेगी। लेकिन कुलदीप शर्मा जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके पहले जनसभा भी है। मिनी सचिवालय में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। कुलदीप शर्मा के नामांकन से पहले एक बड़ी रैली भी वहां पर कराई जा रही है ताकि एक शक्ति प्रदर्शन का दौर दिखाई दे। गन्नौर की सीट हरियाणा के हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रमुख सीट में से एक मानी जाती है। कुलदीप शर्मा के नामांकन से पहले यहां पर लोगों का जमावड़ा होगा। वो लोग जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं, कुलदीप शर्मा के समर्थक हैं। यह तस्वीर हम आपको दिखाएं गन्नौर की, जहां पर जो रैली रखी गई है उस वक्त पहुंचे हुए थे कुलदीप शर्मा। लोगों का अभिवादन अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे थे। भारी भीड़ भी वहां पर दिखाई दी और कुलदीप शर्मा आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और तमाम अन्य पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गन्नौर सीट से पहले से ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक राजनीतिक परिवार, राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी आते हैं और पूर्व स्पीकर भी रह चुके कुलदीप शर्मा। इस बार पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जाहिर किया है और यह सीट इनको लिए सुनिश्चित की गई। आज वहां पर इस रैली के बाद, इस जनसभा के बाद नामांकन की प्रक्रिया होगी, मिनी सचिवालय में संपन्न कराई जाएगी।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गन्नौर की। गुलशन मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। गुलशन, जनसभा या ये रैली कितनी देर में शुरू होने वाली है? अच्छी खासी भीड़ वहां पर दिख रही थी। कुलदीप शर्मा एक बड़ा नाम, राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी आते हैं, खुद पूर्व स्पीकर रह चुके, और इस बार पार्टी ने फिर से उन पर ही भरोसा जाहिर किया। देखिए, बिल्कुल आज गन्नौर की अनाज मंडी में कार्यक्रम जो है, नामांकन कार्यक्रम है, जो कि गन्नौर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुलदीप शर्मा, उनका आज नामांकन है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहुंचने का इंतजार है, क्योंकि आज लगातार हरियाणा दौरे पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इससे पहले उन्होंने चिरंजीव राव, जो कि रेवाड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका नामांकन भरवाया। फिर महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी रावदान सिंह का नामांकन भरवाया, और अब वो गन्नौर में कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गन्नौर की नई अनाज मंडी है, जहां पर तमाम जो कुलदीप शर्मा के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो इस सभा में पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे। हालांकि अभी कुलदीप शर्मा थोड़ी देर पहले जरूर यहाँ पहुंचे थे, और साथ में उनके बेटे चाणक्य पंडित वो भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन अभी लगातार वो यहाँ पर लोगों से मिलते हुए नजर आए, लेकिन अब यहाँ से कहीं वो गए हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद नामांकन भरने के लिए सचिवालय की ओर यहाँ कुलदीप शर्मा के साथ जाएंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग एसोसिएशन, अतुल जी, यहाँ पर पहुंची हुई है, जो कि वोट फॉर ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा पूरे हरियाणा में इस समय चरम पर है, और ये तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक एसोसिएशन है, ये वही जवान है जिन्होंने देश की सेना पर जो देश के सरहद पर जाकर जो है इन्होंने सेवा की है, और ऐसे में आज ये यहाँ पहुंचे हैं। इनका कहना है कि कुलदीप शर्मा को तन मन धन से उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया है। ये पोस्टर के माध्यम से आप देख रहे हैं, जिसमें बिल्कुल गुलशन, और ये पोस्टर के माध्यम से मैं उन मुद्दों को भी भाप पा रहा हूं जिन मुद्दों के आधार पर चुनावी दौर में जाएंगे। और एक लाइन भी मैंने देखी, स्लोगन और नारे दिए जाते हैं, कुलदीप शर्मा दिल से गन्नौर कहे फिर से। दिलचस्प लाइन है। देखिए, बिल्कुल एक अलग अलग पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं। एक पोस्टर मैं आपको दिखा दूं जिस पर ये लिखा हुआ है कि गन्नौर कहे दिल से, कुलदीप शर्मा फिर से। इस तरह के यहाँ पर पोस्टर पर स्लोगन जो है नजर आ रहे हैं। साथ ही और भी पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है, हाथ बदलेगा हालात, आओ चले कांग्रेस के साथ। तो इस तरह के पोस्टर है। कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आपकी जो एसोसिएशन है, आपने क्या समर्थन दिया है आज? हमने समर्थन दिया है कि अभी लोकतंत्र का पर्व जो ना आज से शुरू हुआ है गन्नौर में, जिसमें गन्नौर लोकसभा विधानसभा से आदरणीय श्री कुलदीप शर्मा जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आज नामांकन है। उस नामांकन का समर्थन हमारा पैरामिलिट्री परिवार, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके के हम लोग जो ना रोड पे उतरे थे, उसके बाद में ओल्ड पेंशन को एनपीएस में बदल दिया, और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ओपीएस से जो एनपीएस से जो है ना यूपीएस में बदल दिया है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। हमारे पैरामिलिट्री परिवार में बहुत बड़ा रोष है। तो क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार आने पर कितना विश्वास है कि ओल्ड पेंशन स्कीम चालू होगी? जी, हमें पूरा विश्वास है, हमें 100% विश्वास है। अगर कुलदीप शर्मा जी जीत के और कांग्रेस की सरकार आ गई तो हमें 100% ओपीएस स्कीम मिलेगी। कुलदीप शर्मा पर कितना भरोसा जताते हैं आप? कुलदीप शर्मा 100% भरोसा जताते हैं, 100% भरोसा जताते हैं। बिल्कुल हमें ओपीएस कुलदीप शर्मा ही दिला सकते हैं। क्या लग रहा है, गन्नौर के हालात को देखें तो 10 साल में क्या कुछ देखते हैं गन्नौर? जी, गन्नौर में बहुत कुछ। कुलदीप शर्मा जी पहले भी हमारे यहाँ से एमएलए रहे हैं, उन्होंने बहुत बदलाव किया है गन्नौर में, और अभी भी हमें कुलदीप शर्मा जी से बहुत ज्यादा उम्मीद है। देखिए, उम्मीद है, और इसी जी हाँ, तरह से बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो उम्मीदें होती हैं अपने नेता से। उनके समर्थक इसी तरीके से उम्मीद लगाते हैं, और इस बार जैसे आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि वहां पर तमाम पोस्टर हैं, तमाम स्लोगन है, और उसके साथ साथ लोगों का भाव है, लोगों का सद्भाव है कुलदीप शर्मा के साथ। और जैसा गुलशन बता रहे हैं कि थोड़ी देर में वहां पर कुलदीप शर्मा भी मंच पर मौजूद होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां पर रहेंगे, और उनके बाद
मंच पर आने के बाद जब वहां पर सभा होगी उसके बाद संबोधन होगा और फिर उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न कराई जाएगी मिनी सचिवालय में। बहुत शुक्रिया गुलशन हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, फिर हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच में एक और बड़ी खबर पिंजौर से। कालका में बीजेपी को लगातार मजबूती मिल रही है। रंजीत उत्पल जो कि बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी प्रत्याशी